राम राम मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि भरत जी जो हैं वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है भरद्वाज मुनि से हुई। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि ने दौड़कर उन्हें उठाकर हृदय से लगा आशीर्वाद दे कृतार्थ किया, आसन दिया और भरत जी सिर नवाकर बैठे, जैसे कोई सकुचाकर घर में बैठना चाहता हो। फिर मुनि कुछ पूछेंगे, भरत जी को बड़ा संकोच है। तपशील संकोच देखकर मुनि बोले, हमने सब सुधि पा ली है, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं है। हे तात, तुम अपने मन में माता की करतूत को समझकर शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता का कुछ भी दोष नहीं है। सरस्वती इनकी मति को बिगाड़ गई थी। लोक मत से कैकई दोषी है, वेद मत से सरस्वती। तुम्हारे यश को गाकर लोक वेद दोनों में बढ़ाई है। लोक और वेद का सिद्धांत है कि जिसको पिता राज्य दे वह पाए। सत्यवादी राजा दशरथ तुम्हें ही बुलाकर राज्य देते तो सब सुख और धर्म बढ़ाई विदित होती, परंतु श्री राम जी का वन जाना सब अनर्थों की जड़ है, जिसे सुनकर सारे संसार को शूल की तरह चुभने लगा। यह बुरी बात कैकई ने होनहार वश कर डाला और पीछे पछताई की। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। यदि तुम राज्य करते तब भी तुमको कोई दोष न देता और श्री रामचंद्र जी को भी सुनकर संतोष ही होता। हे भरत जी, अब तो आप बहुत ही अच्छा विचार किए हैं। संसार में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह होना ही सब मंगलों की जड़ है। हे भरत जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी के मन में आपके तुल्य प्रीति का पात्र कोई नहीं है। कारण कि उस दिन लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को आपकी बड़ाई करते हुए सारी रात्रि बीत गई। राम जी का आप पर अत्यंत स्नेह है। मेरे विचार से तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्री रामचंद्र जी के प्रीति की साक्षात मूर्ति हो। भरत जी यह सब सुनकर सीता, लक्ष्मण, राम के प्रेम में मग्न हो गए। उनका शरीर पुलकायमान हो गया, उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे मुनिगणों को प्रणाम कर गदगद वाणी से ये वचन बोले, राम लक्ष्मण सीता मुनि वेश धारण कर नंगे पैर वन में फिरते हैं। मृग चर्म के वस्त्र, भोजन करने को फूल, कुश और पत्तों की शैया पर शयन और वृक्ष के नीचे जाड़ा, गर्मी व वर्षा को उन्हें सहन करना पड़ता है। इस दुख से मेरी छाती नित्य प्रति जलती है। मुझे दिन में भूख और रात को नींद नहीं आती। मैंने मन ही मन संसार में खोज डाला, लेकिन मुझे इस कुरोग की दवा नहीं मिलती है। जब श्री राम जी फिरकर आए तब यह कुरोग मिटे और तभी अयोध्या बस सकती है। भरत जी की वाणी को सुन मुनि को सुख प्राप्त हुआ। मुनि ने कहा, हे तात, विशेष शोक न करो। राम जी के चरणों को देखते ही सब दुख दूर हो जाएंगे। मुनि ने कहा, आप मेरे अतिथि हैं, इस कारण हम जो कंदमूल फल देते हैं उसे कृपा करके ग्रहण करें। मुनि के वचन सुनकर भरत जी को बड़ा कठिन संकोच हुआ कि मुनि का कहना कैसे टाला जाएगा। फिर भरत जी बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भरत जी का वचन सुन मुनि ने पवित्र सेवकों को निकट बुलाया और उन लोगों को आज्ञा दी कि हे शिष्यों, भरत महाराज का सत्कार होना चाहिए, अतएव कंद फूल मूल फल जाकर ले आओ। तब वे सब आनंद पूर्वक अपने अपने काम को चल दिए। उनके जाने के बाद ऋषि भरद्वाज जी ने विचार किया कि बड़े अतिथि को निमंत्रण दिया है, अतः देवता के अनुसार ही पूजन भी होना चाहिए। अस्तु उन्होंने सिद्धियों का ध्यान किया। तब वे रिद्धियाँ और अणिमारिक सिद्धियाँ आकर बोले कि हे स्वामी, जो आज्ञा हो वो करूं। तब प्रसन्न हो भरद्वाज जी बोले कि श्री राम जी के बिछोह में भाई शत्रुघ्न और सब समाज सहित भरत जी व्याकुल हैं, अतः इनका सत्कार कर थकावट दूर करो। रिद्धि और सिद्धियां भरद्वाज जी का वचन सिर पर रखकर अपने को बहुत सुभागी समझी। उन्होंने अनेक सुंदर भवन तैयार किए। उन घरों में भांति भांति के भोग विलास का सामान भर दिया। सिद्धियों ने क्षण भर में ही सारा सामान ठीक कर दिया, जो देवलोक में भी नहीं मिल सकता है। फिर मुनि ने कुटुंब के सहित भरत जी को एक
भवन में रहने को कहा, जिस घर को मुनि ने अपने तपोबल से ऐसा बनाया था कि जिसे देखकर ब्रह्मा को भी अचरज होता था। जब भरत जी ने ऋषि के प्रभाव को देखा तो राजाओं की सारी संपत्ति छोटी प्रतीत हुई। वहाँ जो सुख का सामान था, ज्ञानी भी उस संपत्ति को देखकर अपना विराग भूल जाते थे, जिसमें आसन, शयन, सुंदर कपड़े, शामियाना, वन उपवन, पक्षी, अनेक प्रकार के हिरन, सुगंध वाले फूल, अमृत के समान फल और अनेक भांति के पवित्र तालाब थे। प्रत्येक के घर में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देख इंद्र और इंद्राणी भी उसमें रहने की इच्छा करती है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद वायु सुगंध बहता है। सब लोगों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सुलभ है। परंतु भरत जी उससे अनासक्त ही रहे और प्रातः काल हो गया। फिर भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज समेत मुनि को सिर नवाया। इसके पश्चात चतुर्मार्ग दर्शकों को साथ ले श्री राम जी को मन में लगाकर चित्रकूट को चल दिए। तब भरत जी का प्रभाव देखकर इंद्र के मन में बड़ा शोक हुआ। वस्तुतः संसार भले मनुष्य को भला और बुरे मनुष्य को बुरा दिखता है। उन्होंने बृहस्पति से कहा कि हे नाथ, अब आप वह उपाय कीजिए जिसमें राम और भरत की भेंट न हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है, सो अब विचार कर छल का यत्न कीजिए। तब इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुराए और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित जाना। उन्होंने इंद्र को समझाते हुए कहा, देवराज श्री राम जी माया के स्वामी हैं। उनके सेवक से यदि कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आकर पड़ती है। उस समय जो कुछ किया था प्रभु की इच्छा जानकर ही किया था। यदि अब कुचाल करोगे तो हानि होगी। हे इंद्र, श्री राम का स्वभाव सुनो। जो कि उनका अपराध करता है तो वे उस पर क्रोध नहीं करते, परंतु जो उनके भक्त का अपराध करता है तो वह प्रभु की कोपाग्नि से तुरंत भस्म हो जाता है। यह इतिहास लोक और वेद में प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा भी जानते हैं। हे इंद्र, प्रभु के भक्तजनों का तो अकाज मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे लोक में अपयश होता है। प्रभु ने जगत को कर्म प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। भरत जी के जैसा भक्त कौन है? देखो, जगत तो राम जपता है और राम जी भरत का नाम जपते हैं। भरत जी भक्तों में शिरोमणि हैं, इसलिए तुम उनसे रंच मात्र भी न डरो। तुम स्वार्थ के वश व्याकुल हो रहे हो, यह मोह तो तुमको वृथा ही हुआ है। बृहस्पति के श्रेष्ठ वचन सुन इंद्र को बोध हो गया और ग्लानि मिट गई। सब लोग यमुना के तट पर पहुंचकर वहीं रहे। समय के अनुसार वहां सब सुविधा थी। रातों रात घाट को नावें आ गई, जिनकी इतनी संख्या थी कि गिनी नहीं जा सकती थी। भोर होते ही सब लोग एक खेवे में ही पार हो गए। यमुना जी में स्नान कर उन्होंने सिर नवा। गुह और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी चले। दोनों भाई पैदल चले, जिनके वस्त्र, आभूषण और वेश अच्छे, सुंदर और सादे थे। मार्ग में जो किरात, कोल, वनवासी, वानप्रस्थ, सन्यासी, यति और उदासी मिलते हैं, उनको प्रणाम कर पूछते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता किस वन में हैं। वे लोग प्रभु के समाचार कहते हैं कि हमने प्रभु को कुशल क्षेम से देखा है। भरत जी प्रभु के वनवास की बातें सबसे सुनते हैं। उस दिन वही रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु का स्मरण कर भरत जी चले। उसी समय गुह ने वह सहज सुंदर उत्तम पर्वत दिखाया जिसके समीप मंदाकिनी नदी बहती है और उसके तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई निवास करते हैं। पर्वत देख सब लोग ने दंडवत प्रणाम किया। उस समय भरत का जैसा प्रेम था उसको स्वयं शेष जी भी नहीं कह सकते। प्रभु के स्नेह से शिथिल सब लोग 2 कोस गए थे कि इतने में दिन ढरक गया। तब जल का स्थान देख टिक गए और भोर होते ही प्रभु प्रेमी भरत जी आगे चले। उधर सीता जी को रात्रि में जो स्वप्न हुआ वह उन्होंने प्रभु से कह सुनाया कि मानो भरत सारे समाज के साथ यहाँ आए हैं और हे स्वामी, आपके वियोग रूपी अग्नि में उनका शरीर अत्यंत संतप्त है। सब लोग मन मलिन, दीन और दुखी हो रहे हैं और सासुओं का वेश भी दूसरी तरह का देखा है। सीता का स्वप्न सुन अचिंत्य प्रभु के नेत्रों में जल भर आया और सबके शोक का विमोचन करने वाले प्रभु स्वयं शोक के वश हो गए। अचिंत्य प्रभु मतलब जो प्रभु चिंता नहीं करते हैं। फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण के साथ स्नान किया। फिर महादेव जी की पूजा कर साधु पुरुषों का सम्मान किया। फिर प्रभु उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो उन्हें आकाश में धूल उड़ती हुई नजर आई और पक्षियों और हिरणों के झुंड विवल हो भागते हुए प्रभु के आश्रम में आ गए। यह उपद्रव देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हो उठे और सोचने लगे कि इसका कारण क्या है। इस प्रकार श्री राम जी चित्त में चकित हो रहे थे कि इतने में किरात और कोलों ने आकर सब समाचार कह सुनाया। भरत के आने का शुभ समाचार सुनते ही प्रभु का शरीर पुलकावली से भर गया। श्री राम जी के शरद ऋतु के कमल जैसे नेत्रों में जल भर आया।
फिर प्रभु शोक के वश हुए कि किस कारण से भरत वन में आ रहे हैं। इतने में एक ने आकर कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना आ रही है। श्री राम जी ने मन में विचार किया, इधर पिता का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी का स्वभाव समझकर प्रभु अपने चित्त की दृढ़ता नहीं रख पाते। फिर यह बात सोचकर प्रभु के मन में धीरज आया कि भरत बहुत साधु और समझदार है। प्रभु के मन में क्षोभ हुआ। यह देखकर लक्ष्मण जी विचार कर समय अनुसार बोले, हे प्रभु, मैं बिना पूछे कुछ कहता हूँ सो क्षमा कीजिएगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, परंतु मैं अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ। हे नाथ, आप स्वच्छ हृदय, सरल स्वभावशील और स्नेह के भंडार हैं, परंतु विषयी जीव प्रभुता को पाकर मोह के वश हो जाते हैं। यद्यपि भरत नीति परायण साधु और सुजान है, परंतु आज वह भी राज्य पद पाने से धर्म की मर्यादा त्याग कर चले आए। कुबुद्धि बंधु ने कुसमय देख आपको वनवास में अकेला जाना, तब मन में बुरी सलाह विचार अपने समाज को साथ लेकर राज्य को निष्कंटक करने आए हैं। इस प्रकार की कुत्सित कल्पना कर सेना को इकट्ठा कर दोनों भाई चढ़ आए हैं। जो उनके मन में कपट और कुचाल न होती तो इनको वाहन कैसे सुहाते। परंतु भरत जी को कौन दोष दे, क्योंकि राज्य पद ही ऐसा है जिसके पाने से सारा जगत बावला हो जाता है। देखिए, चंद्रमा राज्य को पाकर गुरु स्त्रीगामी हो गया, नहुष राजा ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और वेणु राजा राज्य को पाकर लोक और वेद से विमुख हुआ, जिसके बराबर दूसरा कोई भी अधम और नीच नहीं हुआ। ऐसे ही सहस्त्रार्जुन, इंद्र और त्रिशंकु भी राज्य के मद से नष्ट हुए हैं। कहिए, राज्य के मद ने किसको कलंक नहीं लगाया है। भरत ने यह कार्य ठीक नहीं किया कि जो आपको असहाय जानकर उन्होंने आपका निरादर किया। सो अब युद्ध के बीच आपका क्रोधयुक्त मुख देखकर उन्हें समझ पड़ेगा। यह कहते हुए लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और ऐसे दिखने लगे कि मानो वीर रस का वृक्ष ही फूला है। फिर लक्ष्मण बोले, हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित न मानिएगा, क्योंकि भरत ने हमारे लिए कुछ थोड़ा उपाय नहीं किया है। हम कहाँ तक मन मारे रहें, हे नाथ, जबकि हमारे हाथ में धनुष है। आपको आज की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।